तो आज का टॉपिक है हमारे पास फ्रीलांसिंग करना क्यों लाज़मी है और क्यों ज़रूरी है इस टाइम पे। तो शुरू करते हैं बिना किसी हर्डल्स के। तो इस दौर में अगर किसी को भी पैसे चाहिए, पैसे तो हर किसी को चाहिए। पैसे ज़िंदगी का स्टैंडर्ड बदल देता है, बंदे को ऑप्शंस दे देता है कि वो कुछ भी बाय कर सके, कहीं पे जा सके और किसी के को भी पे कर सके और अपना जो है वो स्टेटस मेंटेन कर सके। विदाउट मनी पीपल कांट सर्वाइव नाउअडेज। एंड अगर आप कुछ अच्छा खाना चाहते हो, कहीं पे जाना चाहते हो या कुछ बनना चाहते हो, तो इन सब रास्तों में आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और पैसे की ज़रूरत कब स्टार्ट होता है? होता तो बचपन से ही है, लेकिन जब एडल्ट बन जाते हैं और ये समझ आ जाता है कि यार विदाउट पेरेंट्स, विदाउट एनीबॉडी सपोर्ट, आई कैन सपोर्ट माई सेल्फ फॉर फाइनेंशियल things like if I want to do something, I want to enjoy, I should not depend on parents earning. अगर आप मम्मी डैडी और अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप स्किप कर सकते हो। और बिकॉज यू रियली नॉट टेकिंग केयर अबाउट इट, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, तो आप क्यों कमाओगे? अगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए। तो फ्रीलांसिंग वही करता है जिसको ये आ, उसकी नीड्स उसको बताने लगता है कि यार नो, आई डोंट नीड एनी सिंगल पेनी फ्रॉम एनीबॉडी, आई विल क्रिएट इट बाय माई सेल्फ। तो वो बंदा फ्रीलांसिंग के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। तो ये यूजुअली मैट्रिक और इंटरमीडिएट से स्टार्ट होता है, वहाँ से बच्चे का और दूसरे सारे लोगों का माइंड ग्रो करने लगता है कि यार हम एक एज पे आने के बाद यार मुझे कुछ अर्न करना है ताकि मैं अपनी लाइफ को इजीली जी सकूं और एंजॉय कर सकूं विदाउट एनी हर्डल्स एंड विदाउट एनी लिमिटेशंस। बिकॉज कहीं पे जाने के लिए पैसा चाहिए, कहीं पे खाने के लिए पैसा चाहिए, कुछ खरीदने के लिए पैसा चाहिए। सो एवरीवेयर वी नीड्स मनी। सो मनी इज द फर्स्ट फैक्टर विच वी हैव टू फोकस while choosing a career। और बहुत सारे लोग होते हैं कि वो डिफरेंट करियर्स को वो चूज़ करते हैं, उनका उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। सो अगर वो करियर आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे नहीं है, तो यू आर नॉट लिविंग अ लाइफ। एंड ये बहुत हार्ड बात है, लेकिन अ, आप वेस्ट कर रहे हो अपना टाइम जस्ट क्योंकि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना भी नहीं है कि आपको पैसा चाहिए, ये लाज़मी बात है, लेकिन आप अपनी पूरी ज़िंदगी उसी पैसे के लिए अपना इंटरेस्ट को मार दो। क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप नहीं जी रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रहे हो। और स्ट्रगल एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो जिसका कोई रिज़ल्ट मिलेगा, इसका रिज़ल्ट भी नहीं है। इसका जो रिज़ल्ट है वो फ्रस्ट्रेटेड, अनफुलफिलमेंट इन लाइफ़ और बहुत सारे स्ट्रेस के साथ ख़त्म होगा। तो सबसे पहला हमारा मकसद होना चाहिए कि जो फ्रीलांसिंग करने के लिए पूरी उम्मीद है, तो उनको चाहिए कि कोई ऐसा स्किल सेट चूज़ करें। जैसे कि रील्स देखना बंद कर दो। सबसे पहला हमारा जो स्टेप होने वाला है, रील्स देखना बंद करो, रैंडम वीडियोज़ देखना बंद करो, फैमिली व्लॉग्स देखना बंद कर दो और हर इर्रेलेवेंट कंटेंट कंज़्यूम करना बंद कर दो और रात को 2-2 4-4 बजे तक व्हाट्सएप यूज़ करना बंद कर दो। क्योंकि तुम एडल्ट हो और तुमने अपनी लाइफ में सिग्मा बनना है। सिग्मा मीन्स यू आर द पर्सन who is more passionate about his life, and he earns so much, and his mindset is 100% in the direction of grooming, being the perfect in life and becoming the one who which will be the ideal for the person who is in the past। So आपको भी अपनी ज़िंदगी का आइडियल बनना है, तो आपको ये स्टेप्स लाज़मी उठाने पड़ेंगे। क्योंकि रील से कुछ होता या नहीं होता, दैट्स नॉट आवर डिस्कशन, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। और दुनिया में ना पैसे के बाद जो सबसे
इम्पोर्टेंट एसेट है ना वो आपका टाइम है, और टाइम को रिवर्स नहीं किया जा सकता, और जो टाइम गुजर गया वो नहीं आएगा। लाइकवाइज हर टाइम का वैल्यू भी उसी हिसाब से है। आप मैट्रिक में हो, इंटरमीडिएट में हो, तो आपके जो टाइम है ना वो मच मोर एक्सपेंसिव देन जब आप 40 या 50 साल के हो जाओगे, क्योंकि तब आपके टाइम की इतनी वैल्यू नहीं होगी अगर आप प्रॉपर किसी पोजीशन पे नहीं हो। सो दुनिया में कुछ रूल्स हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है बिफोर डूइंग फ्रीलांसिंग। स्टेप वन, हमें अपना स्किल सेट ढूंढना है। आप ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन करें, ट्यूटोरियल्स देखिए, और अपना कोई पैशन है ना, जैसे कि टॉकिंग टू कैमरा, क्रिएटिंग व्लॉग्स विच आर हेल्पफुल फॉर द पीपल्स, लाइक ट्रैवलिंग व्लॉग हो गया, कोई चीज़ एक्सपोज करें, लाइक हाउ टू डू दीज थिंग्स लाइक अ व्लॉग एंड अदर थिंग। ना कि आप अपने ड्रामे शुरू किया हुआ है, अच्छा वो फनी थिंग्स, दैट थिंग्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट इफ दे डिलीवर सम टैलेंट। अगर आपके फनी वीडियोस में कुछ टैलेंट्स है, लाइक you crack any new skills on daily basis, you crack any acting, you crack any dialogues, like whatsoever which is helpful for other person who is watching your video. If that's not uh, that's not putting any value in the viewer's mind, then you are just creating garbages. तो ऐसे वीडियोस जनरेट करने वाले और ऐसे वीडियो देखने वाले दोनों फजूल लोग हैं। सो पहले चीज़ होगी, आप अपने पैशन को देखें। तो कोई भी दुनिया में फुल स्टैक डेवलपर बन के, ऐप डेवलपर बन के, फ्रीलांसर बन के नहीं आता। ये कुछ स्टेप्स होते हैं, ये कुछ डिसीजंस होते हैं जो ज़िंदगी में जो पहले लेता है ना, फ्यूचर में बहुत रैपिडली ग्रो करता है। तो मैंने भी स्टार्टिंग में मैट्रिक के बाद मैं भी कंफ्यूज था बहुत सारा, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सा फील्ड लूँ, क्या लूँ, कैसे लूँ, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिला। सेकेंड ईयर के बाद मैंने एक साल ज़ाया करा और कोडिंग में आया अगले साल, और कोडिंग को देखा, एक्सप्लोर करा जस्ट फॉर फन, एंड रियली अमेज्ड अबाउट इट, एंड नाउ alhamdulillah I'm a full-time freelancer, web and app developer. I also learn a lots of programming languages. So ये सिर्फ वेब डेवलपमेंट के हद तक नहीं है, डिज़ाइनिंग में अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो डिज़ाइनिंग भी सीख सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके, एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, कैनवा, etc। वो वीडियो एडिटर भी बन सकता है प्रीमियर प्रो को यूज़ करके, कैपकट को यूज़ करके, और व्हाट्सएवर वीडियो एडिटिंग टूल इन द मार्केट। ये सारे एक स्किल्स हैं, और मैटर नहीं करता कि आपको कौन सा स्किल पसंद है और कौन सा नहीं। आपको बस एक चूज़ करना है, सीखना है, अगर उसमें मन लगा तो सही, वरना नहीं तो फ्यूचर में वो लाज़मी काम आता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने वीडियो एडिटिंग भी सीखा हुआ था, थोड़ा बहुत, नॉट सो ऑन द प्रो लेवल, बट फॉर नाउ दैट स्किल इज़ यूटिलाइजिंग। और जिस स्टीव जॉब्स ने बोला था कि कनेक्टिंग द डॉट्स, वी विल कनेक्ट द डॉट्स मूविंग फॉरवर्ड नॉट बैकवर्ड। तो आप जो-जो स्टेप्स अभी लोगे ना, जो अच्छे स्टेप्स हैं, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर स्किल्स सेट आपने सीख लिया, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर लिया, आपने अपने लर्निंग को कंटिन्यू रखा, आपने आप खुद को ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दिया, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम किया, तो in the future when everything merge, then you will be the person who really adding value in the community। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि हमें कम्युनिटी में कितना हम अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। दुनिया में लोग आते हैं, जाते हैं, एवरीबॉडी डोंट केयर अबाउट दैम, बट हिस्ट्री याद रखती है उन लोगों को जो कि खुद पे काम करता है, और लोगों को गाइड करता है और लोगों में लीडर बनता है। तो उन लोगों की डिमांड हिस्ट्री में लाजमी रही है। एपीजे अब्दुल कलाम को देखो, हमारे इमरान खान को देखो, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, एवरीवन इज अ लेजेंड। और ये किसी एक पर्टिकुलर लोगों के लिए एक लीडर बन गया है। तो इससे बेनिफिट क्या हुआ कि लोग
जो है ना वो किसी एक बंदे के अंडर में जब आते हैं तो क्या होता है कि वो जो बंदा जिस लेवल पे है ना तो उस लेवल का बेनिफिट वो भी अचीव कर रहे होते हैं। जैसे इन दी सुपरविजन ऑफ कायदे आजम वी अचीव ग्रेट पाकिस्तान। और इसी तरह बहुत सारे और भी लीडर्स के अंदर हमने बहुत सारे वैल्यूज फाइंड आउट करे हैं और हमें फाइंड वैल्यूज मिले हैं। तो फ्रीलांसिंग के लिए स्किल आप कोई से भी ले लो। कुछ स्किल्स के नेम्स कोडिंग है, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट बोल सकते हो आप इसको, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, 3D एनिमेटर्स लाइक ब्लेंडर। यूजिंग ब्लेंडर यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट। और ब्लेंडर मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग है और आप इसको यूज करके कुछ भी बना सकते हो। और ये जो 5 स्किल मैंने बताया ना वो कोइंसिडेंटली मुझे खुद भी आता है थोड़ा बहुत, तो इस वजह से मैंने इनको कंसिडर करा। हाउएवर आप रिसर्च करो, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आपको कुछ सीखना है ना तो आपको रिसर्च तो करना पड़ेगा। आ, दो टाइप के लोग हो सकते हैं, जो कि रिसर्च करना चाहते हैं और जो कि रिसर्च नहीं करना चाहते। रिसर्च नहीं करना चाहते हैं उनके लिए यूट्यूब है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे कुछ भी मिल जाएगा। जो रिसर्च करना चाहते हैं उनके लिए है आप गूगल करो, मल्टीपल रिसोर्सेज देखो, प्लेटफॉर्म पे जाओ और स्किल्स के बारे में फाइंड आउट करो, ना कि फुली डिस्ट्रैक्टेड रहो। जो रील्स देखते हैं, देखो यार, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली ना, एक एक बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ कि आ, आप खुद ऑब्जर्व करो। अगर आप डेली बेसिस पे अपना टाइम वेस्ट करते हो तो 2 से 3 साल के बाद आप कहाँ पर हो? आई डोंट थिंक यू विल बी द सक्सेसफुल पर्सन, बिकॉज आप अपने टाइम को ज़ाया कर रहे हो। तो अगर डस्टबिन में कोई चीज़ डालते जाते हैं तो टाइम तो गुजरता है, वो भरता भी है। और उसको जब हम जो जब भर जाता है तब देखेंगे तो वो कचरा ही होगा ना। लेकिन अगर आप चीज़ों को सीख के जैसे अवार्ड का हमारे पास कबर्ड होता है, उसमें हम एक एक अवार्ड एक एक अचीवमेंट जब रखते जाते हैं तो एट द एंड हमारा कबर्ड अवार्ड से भर जाता है। और दिस मीन्स वी हैव अचीव लॉट्स ऑफ थिंग इन आवर लाइफ। आप एक दिन में कुछ भी नहीं कर सकते। लाइक आपने एक दिन रील नहीं देखा और अगले दिन देखना स्टार्ट कर दिया तो इट विल डजंट अफेक्ट एनीवेयर इन योर लाइफ। यू विल बी नॉट बी द सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल पर्सन की डेफिनेशन क्या है? A successful person can buy by themselves. They have they are financially free. They have a vision in their life. They lead their followers. They do what they want. अगर आपने ये स्टेप्स नहीं लिए तो एट द एंड ऑफ द डे 9 to 5 आपको करना पड़ेगा। 9 to 5 क्या है? 9 to 5 करना बुरी बात भी नहीं। 9 to 5 मीन्स 9 बजे से लेके 5 बजे तक जॉब करना, ये बिल्कुल ना बुरी बात नहीं है अगर आप पैशन अपने पैशन में काम करें। और एज अ फ्रीलांसिंग आप फ्रीलांसर आपको भी टाइम देना पड़ता है अपने इस फ्रीलांसिंग के लिए। बट फ्लेक्सिबल होता है, आपकी मर्जी होती है, आप कभी भी बैठ के कर सकते हो और उसी हिसाब से कोई अपॉर्चुनिटीज मिलती है। तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अपवर्क को लाजमी ट्राई आउट करें। इन द फ्यूचर आई विल बी टीचिंग हाउ टू डू फ्रीलांसिंग यूजिंग अपवर्क, and I will also teach you how to become web developer. I will also teach you how to do automation. Nowadays it's one of the popular topics and one of the popular skill. And how to use Blender to create 3D models, how to do uh, graphic designing, and in the last, how to create videos. So these are the things which I can teach you as you were uh, request request. However, मैंने फ्यूचर में प्लान करा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको कवर अप करें और आपको थोड़ा बहुत सिखा दें ताकि आप डिस्ट्रैक्टेड कम रहो। और इस सारी डिस्कशन का एट द एंड रिजल्ट ये है कि फ्रीलांसिंग करने से आपको कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि अ, आप किसी के अंडर नहीं होते हो, सही है। आप किसी को बेसिकली अप्रोच करने की आपकी नीड नहीं होती। आप फाइनेंशियल फ्री होते हो। आप जो सोचो कर सकते हो। आप
जो बनना चाहो बन सकते हो। एंड लास्ट, आप एक पर्सनैलिटी की तरह दिखते हो जो कि फाइनेंशियली फ्री है, कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि वो already earning from the outside the country, then he is contributing a lot in the economy of the country he is living in. So these are the benefits you can achieve। और आपको भी बताओ फ्रीलांसिंग का कितना वो है। और फ्रीलांसिंग वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव डन इन माय लाइफ। मैंने जॉब्स भी करे हैं, मैंने इंटर्नशिप भी करे हैं, जॉब्स भी करे हैं, और बहुत सारी चीज़ें करे हैं। इसके बाद जो लास्ट में मेरा वो था, आइडिया था कि फ्रीलांसिंग करना इज द लास्ट ऑप्शन। और फ्रीलांसिंग करा, और करने के बाद आई एम वेरी थैंकफुल फॉर द डिसीजन। स्टार्टिंग में लोगों ने बोला कि फ्रीलांसिंग करने से आपको कोई ग्रोथ तो नहीं मिलेगी, आपको जो अर्निंग है वो रिस्क बेस है, कभी मिल सकता है कभी नहीं मिल सकता। एंड लोगों ने बोला कि पहले तो आप कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि आपका कम्युनिकेशन स्किल सही नहीं है। क्योंकि फ्रीलांसिंग में 3 चीज़ें लाज़मी हैं, कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा आपका खुद का स्किल जो आपको आता है, और थर्ड वन आप में पैशंस। पैशंस मीन्स आपको 1 महीने में $1000 का एक प्रोजेक्ट मिलता है पाकिस्तानी, करीबन 3 लाख रुपए का, और नेक्स्ट 2 मंथ्स आपको नहीं मिलता कोई जॉब। तो वैसे होता तो नहीं है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करा है, हर महीने आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, और ज़्यादा ड्यूरेशन भी नहीं लगता क्योंकि दुनिया में बहुत मैक्सिमम लोग अपवर्क को प्रेफर करते हैं, वहाँ पे मल्टीपल स्किल्स होते हैं। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कि एक स्पेसिफिक स्किल को पकड़ के बैठे हुए और कुछ नहीं सीखते, तो उनके लिए भी 1-2 महीने में 1 महीने में तो ईजिली मिल जाता। अगर नहीं मिलता तो आप अपना स्किल बिल्डअप करें, और आपको जितना आपके पास स्किल होंगे ना उतना आपके अर्निंग के चांसेस होंगे। जैसे कि अभी मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो मुझे वेब एंड ऐप डेवलपमेंट आता है, सही है? तो उसके प्रोजेक्ट्स तो मुझे मिलते ही हैं। मैं अप्लाई करता हूँ, इतना मेरा हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिडिंग करता हूँ या प्रपोज़ल भेजता हूँ तो वो क्लाइंट एक्सेप्ट कर लेता है, और हम प्रोजेक्ट मुझे मिल जाता है। व्हाट्सएवर अगर उस टाइप के प्रोजेक्ट अगर मुझे मार्केट में ना दिखे तो मैं क्या करता हूँ, सीएमएस पकड़ लेता हूँ, शॉपिफाई, वर्डप्रेस, वेबफ्लो, फ्रेमवर्क, स्क्वेयरस्पेस, ये प्लेटफॉर्म्स के स्किल्स मैं प्रोवाइड करने के लिए निकलता हूँ। तो लाजमी बात है इन सब में से कुछ के तो डेली बेसिस पे आते ही रहते हैं प्रोजेक्ट, तो मुझे उसमें से मिल जाता है। चलो, उसमें भी से भी नहीं मिला तो मैंने ऑटोमेशन रिसेंटली सीखा है, एन एट एन को यूज़ करके कैसे चीज़ों को ऑटोमेट करते हैं। तो नाउ-a-डेज़ इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल, एंड उसका तो लाज़मी ही मिलता है। वो देख लिया। अगर चलो उसके भी प्रोजेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैंने ब्लेंडर सीखा हुआ है, तो ब्लेंडर के लाज़मी होते हैं मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट, वो कर लिया। अगर वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो कंटेंट ही क्रिएट कर सकता हूँ किसी का। बहुत सारे यूट्यूबर्स अपने प्रोजेक्ट्स अपवर्क पे शेयर किए हुए उन्होंने, तो मैं वीडियो एडिटिंग थोड़ा बहुत सीख के उनका प्रोजेक्ट कर सकता हूँ, और अ, हाँ, साथ-साथ सीखते हुए मैं सर्विस भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो होपफुली ये सारे जो मैंने बातें की हैं वो उनसे आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा, एंड आई विल गारंटी यू दैट आपने ये टाइम ज़ाया नहीं किया है और आपने लो डोपामाइन वाली कुछ कंटेंट कंज़्यूम करा है। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क, बिकॉज़ आई एम हियर टू डिस्कस विद यू, एंड आई एम हियर टू टीच यू, टू show you the path which is right for you to become the one person who will be the great in their life। So ये लाजमी बात है, अ, अगर आप कुछ सीखते हो तो दूसरों को लाजमी सिखाओ, ताकि इससे क्या होता है कि उससे ज़्यादा आप सीखते हो, आप ग्रो करते हो। तो मेरा भी मकसद यही है कि मैं कुछ सिखा सकूँ और कम्युनिटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूँ ताकि लोग ग्रो करें, और लोग एक डिस्ट्रैक्टेड माइंडसेट से निकल के ना एक माइंडसेट की तरफ जाएँ जिसमें ग्रोथ, अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ें। और इन द एंड मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि एक वीडियो बहुत लंबी चली गई, और अ, जो देखने वाले हैं, जो थोड़े अवेयर लोग हैं वही देखेंगे, तो
आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप अवेयर ही हो, तो थोड़ा चीज़ें मैं और डिस्कस करना चाहता हूँ। यार बांग्लादेश में इनकलाब आ गया, मतलब उसका जो यूथ है वो पावर में आ गई और सिस्टम चेंज कर दिया। श्रीलंका में ये हुआ, पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ? पाकिस्तान में हो या ना हो, होने की ज़रूरत है या नहीं होने की ज़रूरत, वो आपको पता है, क्योंकि एवरीथिंग इज conflicting nowadays. Nobody is have fully right to talk about their own country, क्योंकि क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा होता है। तो पाकिस्तानी यूथ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ कर नहीं रहे ना, मसला ये फुली डिस्ट्रैक्टेड है। फैमिली ब्लॉगर्स को देखते हैं डेली बेसिस पे, एक इलॉजिकल लाइफ जीते हैं, जो कि 24 घंटे रील्स, चैट्स और दूसरे जो इररिलेवेंट थिंग्स है उसमें करते हैं, लगे हुए होते हैं। और मैक्सिमम लोग कंपनीज में काम करते हैं, सही है। और कंपनीज में काम करना बुरी बात भी नहीं, लेकिन वो अपने स्टैंडर्ड को बड़ा नहीं करते, कुछ सीखते नहीं है। मैं आपको क्या एक इमेजिनरी वर्ल्ड में लेके जाता हूँ थोड़ी देर के लिए, कि क्या पॉसिबिलिटीज है अगर आप खुद को इम्प्रूव करें। तो आप फ्रीलांसिंग करके अच्छा खासा, जैसे कि एक बंदा महीने में जो जॉब करता है उसकी तनख्वाह कितनी होती है, 35,000 टू 40,000। लेकिन अगर फ्रीलांसिंग करते हैं ना, तो आपको महीने के कम से कम 600 से 700 डॉलर का प्रोजेक्ट मिल जाता है। सही है। अगर आप फुल टाइम देते हो, 7 से 8 घंटे आप फ्रीलांसिंग को देते हो, तो आप 600 700 डॉलर निकाल सकते हो, जो पाकिस्तानी होता है 2 लाख रुपए। तो आप सोचो कि एक बंदा 40,000 रुपये कमा रहा है डेली बेसिस पे जॉब पे जाने के बाद, और एक बंदा 2 लाख रुपए कमा रहा है घर पे बैठे, तो कौन सा आप प्रिफर करोगे? आप 10 फ्रीलांसर वाला 10 साल में वो जो रिटायरमेंट का पैसा है ना, वो आराम से निकाल लेगा और वो अपने लाइफ को एंजॉय करके जिएगा। फ्रीलांसिंग जो करता है वो किसी भी कंट्री में जा सकता है, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर अर्निंग। वो कहीं पे घूम सकता है अपनी मर्जी से, वहाँ पे भी जो फ्रीलांसिंग कर सकता है, कुछ खास, कुछ भी चाहो खा सकते हैं, कुछ भी चाहो पढ़ सकते हैं, किसी भी स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी में जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीलांसिंग। और अपने फैमिली कोलीग्स उनमें इन्वेस्ट कर सकता है एज मच एज दे कैन, बिकॉज दे आर फाइनेंशियल फ्री। तो आप हर चीज़ को इमेजिन कर सकते हो जो आपको लिमिटेशन दे रहे हैं। आफ्टर फ्रीलांसिंग द लिमिटेशन विल बी गॉन, सही है। और अब तसव्वुर करो आप जॉब करते हो, तो जॉब करते हो तो आप यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 8 घंटे आप जॉब पे देते हो। प्रोबेबली नाउ डेज इट्स 9 आवर्स एंड आने जाने में 1 घंटा लगता है, तो 10 घंटे हो गए। सोने के लिए बंदे को 7 घंटे तो चाहिए, 7 से 8 घंटे, 18 घंटे तो इसमें गए। अब बचता है हमारे पास 6 घंटे। अब 6 घंटे में खाना पीना, उठना बैठना, इसमें निकल जाता है, सही है। तो ये है मामला। और बंदे की तनख्वाह होती है 40, बोनस लगता है तो 10,000 का लग गया, चलो 50,000। और पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अलावा उसके पास कोई पैसे कहीं से आए। अगर वो आइडियल कोई पर्सनैलिटी है कि वो फ्रीलांसिंग भी साथ साथ करता है जॉब के साथ, तो वो साइड इनकम निकाल सकता है और एक टाइम पे वो जॉब छोड़ के अपना फुल टाइम उस पर दे सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब जॉब छोड़ें, जॉब करें, जॉब करना लाजमी है, ताकि आप अपना जो इंटरेस्ट वाला जॉब कर रहे हो ना, कर ही रहे हो ना, इंटरेस्ट वाला है, पैसे के लिए कर रहे हो आप। अगर इंटरेस्ट वाला है तो लाजमी आपको फ्रीलांसिंग में फ्यूचर में बहुत मदद देगा। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जॉब सिर्फ उसी फील्ड में करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, क्योंकि फ्यूचर में वो आपके करियर में बहुत कंट्रीब्यूट करेगा। और जो जॉब्स आप बेसिकली करते हो सिर्फ, वो जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है। आई हैव द एक्सपीरियंस ब्रो, दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। So, our new generation, Gen Z, बहुत डेडिकेटेड है, और इसी डेडिकेशन को यूज़ करके लोग व्यूज़ ले रहे हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे उनका एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। तो डिस्ट्रैक्शन इज ऑल ओवर द इंटरनेट,
आप कहीं पे भी जाओ, आपका टाइम कंज़्यूम करने का मैक्सिमम चांसेस होता है और वो करते हैं क्योंकि टाइम इज़ मनी। आप यूज़ देते हो उनको, आप वॉच आवर्स देते हो, तो क्या होता है उनका जो आपका एमबी बर्न होता है, आपका टाइम उसमें लग रहा होता है, तो इनकम उनको जाता है, पैसे उनको जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता, सही है। लेकिन जब आप खुद स्टार्ट करते हो, आप अपना सर्विस देना स्टार्ट करते हो, कुछ सीखना स्टार्ट करते हो, तो वो आप अपने आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सही है। अगर आप ये सब कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे you will be earning something which is much more better than the person who is just watching reels, doing stuff which seems crazy, like crazy things भी अच्छी होती है लेकिन अगर वो रिलेवेंट हो, जैसे कि कोई स्टार्टअप बना लिया, कोई न्यू हार्ड स्किल सीख लिया, ये अच्छी क्रेजी है। ना कि मैं भी टिकटॉक बनाता था, तो टिकटॉक बनाना बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इररिलेवेंट है, मतलब बकवासात ही करते रहते हो ना, तो इट्स इररिलेवेंट। लाइफ इज मच मोर मीनिंगफुल इफ यू आर पुटिंग सम वैल्यू इन द कम्युनिटी, इन द प्रोग्रेस ऑफ द मैनकाइंड। लोग देखो मार्स पे जाने की सोच रहे हैं, लोग जो है रीयूजेबल एनर्जी को यूज करने की सोच रहे हैं। जितना आप अपना माइंड ब्राउड रखोगे ना, फ्यूचर उतना ही आपका इंटरेस्टिंग, एक्साइटेड और मीनिंगफुल लगेगा, और आपका जो लाइफ है वो भी मीनिंगफुल रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई एम हियर about discuss all of the things which I think it's important for new generation, the generation alpha. अल्फा जनरेशन को हमने इस हिसाब से लेके चलना है कि वो फ्यूचर में वन ऑफ द बेस्ट जनरेशन कहलाए। उनको इन डिस्ट्रैक्शन से बाहर करें, उनको मीनिंगफुल लाइफ के बारे में लेके जाएं, और ये हो सकता है विद द हेल्प ऑफ व्यूअर्स। अगर आप कामयाब बनोगे ना, तो आपके पीछे जितने भी छोटे होंगे ना, वो आपको देख के कामयाब होंगे। अगर आप नालायक बनोगे ना, तो आपके पीछे जितने हैं वो उनसे भी, आपसे भी नालायक बनने के लिए तैयार बैठे हैं। तो step in करो towards the future which really meaningful, और future is very exciting। और तो इस फ्यूचर को क्यों ज़ाया करें, खुद पे काम करें, खुद सीखें, सिखाएं, ग्रो करें, और इस मुल्क का अपना और अपने फ्यूचर का नाम रोशन करें। मतलब फ्यूचर में आप जब सोचोगे यार मैंने ये स्टेप्स लिए थे, देन आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज फ्यूचर में आप फाइनेंशियल फ्री होगे, आप कहीं पे घूम सकोगे, आप जो चाहो कर सकोगे और जो चाहो पा सकोगे। तो फ्यूचर में आप अपने आप को ग्रेटफुली समझोगे, और दिस विल रिफ्लेक्ट टू अदर पर्सन्स हु इज वॉचिंग योर लाइफ। वो आपको देख के आपको अपना आइडियल समझेंगे, आपको फॉलो करेंगे, और कुछ बनने की चाहत होगी, और इस वे में हम ग्रो करेंगे। फ़ायदा होगा अपने खुद का एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का, और कम्युनिटी में कंट्रीब्यूशन करने का, और वो बंदा बनने का जिसका ख्वाब हर कोई देखता है कि मैं काश ये होता। तो उसका स्टार्ट आपसे खुद होगा, आज से होगा, अभी से होगा, और डेली बेसिस पे होगा, और एक टाइम आएगा जब आप बन चुके होंगे। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो। Hopefully it have contributed to something in your life, and hopefully it have resolved some queries in your mind. If you have any question, feel free to ask in the comment section, and I will be giving answer to each of the comments. So thank you, take care, and keep learning.